वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अब हम शुरू कर रहे हैं 8th क्लास का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। 8th क्लास में ये चैप्टर है, लेकिन आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं 7th में, 6th क्लास में। परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज होती है, पहले उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। परसेंटेज, द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। द वर्ड percentage means per 100, मतलब हर 100 के पीछे उस चीज़ की वैल्यू क्या है उसी कहते हैं परसेंटेज। लाइक 95%, विच मीन्स, उसका मीनिंग क्या है? विच मीन्स 95/100। 95% का मीनिंग क्या है? 95/100। ठीक है। परसेंटेज इज अब इसके बाद है परसेंटेज क्या होती है? इज द न्यूमरेटर of the fraction of a fraction and 100 is a denominator। परसेंटेज जो होती है वो उसमें जो हमारा नंबर है, सपोज 95%, 95 इज़ द नंबर, वो यूज़ होगा एट द नोमिनेटर और 100 इज़ यूज़ होगा एट द डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हमें कई बार मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। कन्वर्ट करना आता है कि इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है। जैसे सपोज कर लो 20% को आपने फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है? 20/100। मैं लिख रही हूँ पहले, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमने क्या करना है? कोई भी आपको परसेंटेज दी हुई है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सपोज हमें 20% दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे? 20/100 लिख देंगे। परसेंटेज का मीनिंग हमारे पास क्या है? ओवर 100। कटिंग किया, 0, 2 1 2, 2 5 10, इट इज़ 1/5। नेक्स्ट है हमारा, सपोज कर लेते हैं 75%, दैट इज़ 75/100। कटिंग किया, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 0 0, 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, इट इज़ 3/4। आप इसको 75/100 में भी लिख सकते हो। और कई बार क्या होता है, उसी चीज़ को ये बोलते हैं कि लोएस्ट फ्रैक्शन में चेंज करो, तो उसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करके आप लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या करना है? हमने एक फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन सपोज कर लो हमें दे रही है 3/25। 3/25 को अब हम परसेंटेज फॉर्म में चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे? हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेंटी फाइव 25 4 100, 4 3 12%। मतलब क्या करना है? कोई भी आपको फ्रैक्शन गिवन है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। स्पेशली मेंशन यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन ज़रूर देना है। क्यों दिया है? अगर आप परसेंटेज का साइन देते हो दैट मीन्स ओवर 100 से ओवर 100 कैंसिल हो जाएगा, तो गिवन फ्रैक्शन ही अगेन उसमें आ जाएगा। सपोज नेक्स्ट इज 1/3। 1/3 को हमने क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई किया, साथ के साथ परसेंटेज का साइन ज़रूरी है, तो ये क्या बन गया? 100/3%। नेक्स्ट है हमारा
कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू रेशो। इसको हमने क्या करना है, रेशो में चेंज करना है। सपोज हमें फर्स्ट है 28%, 28% को हमने रेशो में चेंज करना है, दैट मीन्स 28/100। ठीक है, इसकी कटिंग की ये 4 पे टेबल पे कट होगा, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 7/25। रेशियो में जब आप लिखोगे 7/25। अगेन बता रही हूँ 28%, आपने क्या किया 28/100 आ गया, परसेंटेज हटाई ओवर 100, इसकी कटिंग की हमने 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, फिर ये 7/25 आ गया। इसको रेशो फॉर्म में लिखोगे तो 7/25। और इन केस यही चीज़ आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है 66 2/3, तो आप क्या करोगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं चेंज करती हूँ इम्प्रॉपर में, दैट इज़ 66 को मल्टीप्लाई करके, आपको पता है कैसे करते हैं, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है उसमें हम 2 प्लस कर देते हैं, दैट बिकम्स 200/3%, 200/3%। तो अब इसको हमने क्या करना है, रेशो में चेंज करना है। पहले क्या होगा, परसेंटेज हटा के क्या आ जाएगा, ओवर 100, 200/3 इंटू 100, 100 से 0 कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 2/3 या फिर 2:3। पहले अब हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, परसेंटेज होती क्या है हमारे पास। परसेंटेज होती है हमारे पास कोई भी नंबर जो है उसका परसेंटेज होता है, दैट मीन्स ओवर 100। जैसे 95% मीन्स 95/100। उसके बाद क्या है, हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया है परसेंटेज को इन अ फ्रैक्शन, इनटू अ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, एक कोई भी डिजिट ले लिया 20%, उसके परसेंटेज हटाएंगे, दैट इज ओवर 100, कटिंग आउट किया 1/5। सेम 75%, 75/100 लोएस्ट फॉर्म में लेके आए 3/4। नेक्स्ट है हमारा एक फ्रैक्शन गिवन है हमें, सपोज 3/25 फ्रैक्शन गिवन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में परसेंटेज का साइन ज़रूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग किया और जो आंसर है उसमें परसेंटेज लगा दिया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक परसेंटेज नहीं है ओवर 100 नहीं आएगा। ये 100 हम कहाँ से ले आए वो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे उस टाइम पे। तो दिस इज़ कंपल्सरी कि 100 मल्टीप्लाई में लगाओ और साथ में परसेंटेज का साइन भी लगाओ। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू रेशो। परसेंटेज को हमने क्या करना है, एक रेशो में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 28% है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 28/100, कटिंग करके उसको रेशो फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट, एक रेशो गिवन है उसे परसेंटेज में चेंज करना है। कन्वर्टिंग अ रेशो इनटू परसेंटेज। हमें एक रेशो गिवन है, सपोज 1/4। इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है। 1/4 मीन्स 1/4। इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, अभी मैं बता के आई हूँ पिछले पेज पे, इंटू 100 इंटू परसेंटेज। ठीक है, कटिंग करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, इट इज़ 25%। नेक्स्ट है हमारा 3:8, 3/8 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, इसकी कटिंग करेंगे हम, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये बन जाएगा 25 3 ज़ा 75/2 परसेंटेज। ठीक है, ये चीज़ें रेशो को परसेंटेज में चेंज कैसे करना है। एक रेशो लिया
उसको इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा दिया। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। एक परसेंटेज को हमने क्या करना है, एक डेसिमल में चेंज करना है। जैसे कि हमें अब दिया है 36%, 36 ओवर 100, ओवर 100 मीन्स 0.36। ये आपको पहले भी आता है, वंस प्लेस 1 है, 1 को हमने क्या करना है 0 पॉइंट बना लिया, बाकी के जो डिजिट है उतनी वो डेसिमल के बाद आ जाएंगे। एज लाइक सेम 78.5%, 78.5% को हम क्या करेंगे, पहले 78.5 ओवर 100, ठीक है। एक डेसिमल यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, हमने क्या करना है 2 डिजिट और शिफ्ट करना है, किस साइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे। तो ये बन जाएगा 0.785, 0.785, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल को क्या किया, एक परसेंटेज में चेंज करना है हमने। जैसे कि 0.75, 0.75 में क्या है, डेसिमल है, हमने क्या किया 75 ओवर 100, ओवर 100 मीन 75%, ठीक है। नेक्स्ट है 0.026, ये क्या बन गया, डेसिमल हटाया 26 ओवर 1000, 1000 मीन्स हमारे पास जो परसेंटेज होती है बेटा वो सिर्फ हंड्रेड्स में होती है, ज़ीरो जो है हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा 2.6 ओवर 100, ठीक है। तो इट बिकम्स 2.6%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। अब तक जो थी ये परसेंटेज की प्रॉपर्टीज थी कि किसी को परसेंटेज में चेंज कर दिया, किसी को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया, तो किसी को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब सारे वेज मैंने आपको बताए। अब है फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। परसेंटेज निकालनी है गिवन क्वांटिटी की, तो हम क्या करेंगे 75% ऑफ 12, 75% ऑफ 12 मीन तो 75 ओवर 100 इंटू 12, 75% को हमने क्या किस फॉर्म में लिख दिया, ओवर 100 इंटू 12। तो इसका क्या करेंगे 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, तो 4 3 ज़ा 12, 9, आंसर इज 9। 75% ऑफ 12 निकालना है। जैसे हम कई बार मार्केट में भी ये चीज़ें देखते हैं कि यहाँ इस चीज़ पे 50% है, किसी चीज़ की किसी प्रोडक्ट पे 50% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो हम क्या करेंगे उसकी जो MRP होगी उसका 50% कैसे निकालेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा हमारा, उसका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। अगेन 14% ऑफ 75, 14% ऑफ ₹75, 75 रुपीज़ का हमने 14% निकालना है। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, ठीक है। तो कटिंग किया 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 ओवर 2, इतने रुपीज़, मतलब आपको अगर 75 रुपीज़ पे 14% का डिस्काउंट मिल रहा है, या आपको 14% उसने बोला इंक्रीज़ करके देना है या डिक्रीज़ करके देना है, तो आप क्या करोगे 75 पे 40% निकाल लोगे, ये आ गई अमाउंट। अगर इसको इंक्रीज़ करना है तो प्लस कर देंगे और डिक्रीज़ करना है तो माइनस कर देंगे, किस में से 75 में से। नेक्स्ट है हमारा 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स
अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, इनको समझेंगे इन्होंने क्या कहा है, जो भी हमारे पहले हमने कन्वर्जन्स करवाई हैं वो यूज़ होंगी अब हमारी। 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Are not good in मैथमेटिक्स। क्वेश्चन क्या है हमारा, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। कि अगर हम 72% ऑफ 25 निकाल लें तो हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी जो गुड है। अब नॉट गुड वाले क्या होंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 72% of 25 students, that means 72 over 100 into 25. 25 ones are 25, 25 fours are 100, 4 की कटिंग की, 4 ones are 4, 4 eights are 32, 18 students। 18 आया है हमारा 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब 72% 25 स्टूडेंट्स का क्या है 18। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड इन हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास 25 है और उसमें से गुड स्टूडेंट 18 है, नॉट गुड वाले कितने हो जाएंगे माइनस करके। 25 माइनस 18 दैट इज़ 7 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में गुड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 150 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 6 किलोग्राम। 150 ग्राम्स को एज अ परसेंटेज लिखना है ऑफ 6 किलोग्राम्स। हम पहले दोनों क्वांटिटीज़ देखो, दोनों यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, एक ग्राम्स में और एक किलोग्राम्स में। हमने क्या करना है, दोनों के यूनिट सेम करने हैं, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना है, क्योंकि अगर इसको चेंज करते हैं वो डेसिमल में आ जाएगा और कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 6000 ग्राम्स। ओके, उसके बाद है हमारे 150 ग्राम्स हैं, उनको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 ओवर कितना 6000 इंटू 100, कटिंग किया, 00, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 ओवर 2, 5 over 2%, that means 2.5%. 5 over 2% means 2.5%. ठीक है, ऐसे ही एक और एक्सप्रेस करने वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपने टाइम को चेंज करना है। एक्सप्रेस 36 सेकेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 8 मिनट्स। इसमें भी वही चीज़ है कि दोनों के यूनिट सेम नहीं है, तो हमने 8 मिनट्स को क्या कर लेना है, सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, देन 8 मिनट इज इक्वल टू 8 इंटू 60, 8 6 42, 8 6 48, 480 सेकेंड्स। ठीक है, 480 सेकेंड्स को हमने क्या करना है, 36 सेकेंड्स ओवर 480 इंटू 100, कटिंग किया 0, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 15 ओवर 2 परसेंटेज, दैट मीन्स 2 7 ज़ा
7.5%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने द प्राइस ऑफ a scooter was rupees 34,000 last year. The price of a scooter was 34,000 last year. This year its price is 40800. Find the percentage increase or decrease in price. Increase or decrease in price. हमने क्या करना है, प्राइस ऑफ ए स्कूटर गिवन है हमें लास्ट ईयर का, दिस ईयर उसकी प्राइस ये होगी, हमने बताना है इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़। ये तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है, 34,000 से 40,800 हो गया है, तो दैट मीन्स वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। अब हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारा 34,000, इंक्रीज इन प्राइस कह सकते हैं, इंक्रीज इन प्राइस 4080। ठीक है, तो इन 4080 रुपीज़, इंक्रीमेंट कितना हुआ है 40800 माइनस 34,000 दैट इज इक्वल टू 6800 रुपीज़, 6800। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट हमने क्या निकालनी थी, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट दैट इज 6800 ओवर 34,000 इंटू 100। कटिंग किया 34 टू 20%। कितना फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज का आंसर आ गया, इंक्रीज कितने परसेंटेज 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 9.5% ऑफ अ नंबर इज 76, फाइंड द अदर नंबर। तब हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ऐसा नंबर 95% ऑफ अ नंबर, वो नंबर को हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द नंबर इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बन जाएगा, 99.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 76। तो परसेंटेज हटाएंगे, ओवर 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 76। डेसिमल हटाया, ओवर 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 76 इंटू 1000 ओवर 95। ठीक है, अब इसकी आप कटिंग कर लो, कटिंग करने के बाद ये आएगा हमारे पास 800। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपनी कटिंग कर लेना, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑन अ रेनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ रेनी डे only 36 students out of 45 came to a class. What percent were absent? ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे पे 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 कम टू अ क्लास। एक 45
बच्चों की क्लास है, स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 36% बच्चे जो हैं स्कूल में आए, प्रेजेंट हुए। हमने एब्सेंट बच्चे निकालने हैं। हम क्या करेंगे, 45 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो हमें एब्सेंट बच्चे पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स 45 माइनस 36 दैट इज़ 9 स्टूडेंट्स। तो अब हम परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स की निकालेंगे। वो क्या आएगी, 9 ओवर टोटल इंटू 100 दैट इज़ 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब लोग 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, वो देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ साइकिल on increasing the price of a cycle by 14%, it becomes rupees 1425. What was its original price? Was its original price on increasing the price of a cycle by 14%, मतलब 14% का इंक्रीमेंट करने के बाद उसका प्राइस जो है 1425 बन जाता है। ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, ओरिजिनल प्राइस को हम एक्सपोज कर लेंगे, उसका x इंटू 14% निकाल के तो हम निकालते हैं। एक बार शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सपोज द ओरिजिनल प्राइसेस x, ठीक है। हम 14% ऑफ, हम करेंगे 14% ऑफ ओरिजिनल प्राइसेस, 14% ऑफ x दैट मीन्स 14 ओवर 100 इंटू x। तो ये कटिंग हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 0, 7x ओवर 50, ठीक है। बट जो न्यू प्राइस बना है वो क्या है, वो ओरिजिनल प्राइस में ऐड ऑन करके बना है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट x प्लस 7x ओवर 50 इज इक्वल टू 1425। तो एलसीएम लेंगे 50x प्लस 7x इज इक्वल टू 1425। 57x ओवर 50 इज इक्वल टू 1425। 57x इज इक्वल टू 1425 इंटू 50। x की वैल्यू क्या आएगी, 1425 इंटू 50 ओवर 57। तो आप इसकी कटिंग करोगे, कटिंग करेंगे 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। इसकी कटिंग होगी 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग होगी 19 1 ज़ा 19, 19 25 ज़ा 475। 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, मतलब एक ऐसी अमाउंट है ये 1250 जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साइकिल था। अगर उस पर 14% का इंक्रीमेंट लगा देते हैं तो वो जो अमाउंट होगी वो ऐड ऑन करके 1425 उसका न्यू प्राइस पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अब मैंने ये इंक्रीमेंट करके बताया था, अब मैं आपको माइनस करके जो रिड्यूस करके वैल्यू आती है
on reducing the price of a shirt, on reducing the price of a shirt by 8%, it becomes rupees 423.20. What was the original price? What was the original प्राइस? कैसे निकालेंगे? सपोज कर लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस इज एक्स, उस पर हम 8% निकाल के उसको माइनस करके फिर ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज, सपोज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज एक्स। ठीक है, तो 8% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 8/100 इंटू एक्स। 2 4 ज़ा 250, 2 2 ज़ा 225, 2/25x। ठीक है, x माइनस 2/25x इज इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 25x माइनस 2x/25 इज इक्वल टू 423.20। 25x में से 2x माइनस किया, इट इज़ 23x/25 इज इक्वल टू 423.20। x की वैल्यू क्या आ गई? 423.20 इंटू 25/23। तो इसकी अब कटिंग्स वगैरह करके अगर आप करोगे तो ये आंसर आएगा 460। ठीक है, मतलब 460 एक शर्ट का ओरिजिनल प्राइस था और उस पे 8% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू क्या बन गई? 423.20। ठीक है, तो अभी तक हमने 8th क्लास में जो किया था वो था परसेंटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी पहले हम इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस, फर्स्टली है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, the price at which an article is purchased by a dealer। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। the price at which an article is purchased by a dealer is called कॉस्ट प्राइस या सीपी। कॉस्ट प्राइस को इन शॉर्ट सीपी भी डिनोट किया जा सकता है। ये वो प्राइस है जिस पे एक आर्टिकल को परचेज किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है। ठीक है, बाय अ डीलर, डीलर से। सेकंड है हमारा सेलिंग प्राइस, द प्राइस at which an article is sold by a dealer, sold by a dealer। ये वो अमाउंट होती है जिस पे एक जैसे एक पर्सन है, मैं कुछ बाय करने गई, सपोज करो मैं एक शर्ट बाय करने गई हूँ एक शॉप से, तो मैं जब बाय करके लाई हूँ दैट इज़ माय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जो जिस शॉपकीपर ने मुझे वो सेल आउट किया है वो उसका क्या था? सेलिंग प्राइस था। ये ध्यान रखना, वो मेरा कॉस्ट प्राइस था लेकिन उसका क्या था? वो सेलिंग प्राइस था। और इसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस? प्रॉफिट इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। राइट डाउन, इफ द
selling price of an article is more than its cost price, then the dealer got profit. ठीक है, दैट मीन्स इन केस जब ये कब हुआ है, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तब प्रॉफिट किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के. इन सेकेंड केस लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन अ कॉस्ट प्राइस. कई बार होता है ना, आप जाते हो शॉप पे, वो कहते हैं हमें तो कोई कुछ बच ही नहीं रहा, वो ये कंडीशन होती है कि उनको लॉस हो रहा है, या वो इक्वालिटी पे है, उनका सेलिंग प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ गया, तो वो क्या हो जाता है, उनको नो लॉस नो प्रॉफिट. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स cost price, then the dealer got loss. That means in case selling price is less than cost price, loss is equal to cost price minus selling price. cost price में से selling price माइनस कर देंगे, then the dealer got loss. ठीक है, अगेन कॉस्ट प्राइस क्या है, जब एक शॉपकीपर से मैं कोई चीज़ बाय करके लाई हूँ, वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और जो डीलर ने मुझे सेल किया है जिस अमाउंट पे, सपोज एक शर्ट उसने मुझे 100 रुपीज़ का सेल आउट किया, तो वो उसका क्या था, सेलिंग प्राइस था, बट वो मेरे लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस था. इन केस उसका सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट कॉट करेगा. इन केस सेलिंग प्राइस लेस है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100. ठीक है, इससे हमारे पास क्या फाइंड होती है, परसेंटेज. और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, लॉस ओवर सीपी इंटू 100. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसपी की वैल्यू. व्हेन हमें प्रॉफिट गिवन हो और सीपी पता हो, तब हमने एसपी निकालना, तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर पी, 1 प्लस पी ओवर 100 इंटू सीपी. इन केस ऑफ हमने सीपी फाइंड आउट करना है, लॉस गिवन है, लॉस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो एसपी. ये हैं हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो अगेन एंड अगेन इस एक्सरसाइज में हमारे यूज होंगे. तो हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, जॉन बॉट अ वॉच ₹4 540 and sold at ₹585. एक चीज़ को जॉन ने बॉट की, एक वॉच को बॉट किया 540 रुपीज़ में और सेल आउट कर दिया एट ₹585. फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज, पहले तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस में से हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ, क्या है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. अब किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 540 है और लॉस सोल्ड प्राइस अगर 585 है, दैट मीन्स सोल्ड प्राइस इज सोल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस.
अगर सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, दैट मीन्स 585 माइनस 540 दैट इज 45। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट आया। हमने निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमने लास्ट पेज पे आपको मैंने बताई थी एक चीज़ कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, P ओवर CP इंटू 100। तो ये क्या बन जाता है, 45 ओवर CP क्या है हमारे पास, 540 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कटिंग कर दिया, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 25 ओवर 3%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय सेलिंग अ बाइक। बाय सेलिंग अ बाइक 4 रुपीज़ Ansari incurs a loss of rupees. Find its लॉस परसेंटेज। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। हमें लॉस गिवन है, बाय सेलिंग अ बाइक, एक बाइक को सेल किया इतने रुपीज़ में, उसने लॉस फाइंड, उसको लॉस गेट हुआ 1536 का, उसकी लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, लॉस ओवर CP इंटू 100। लॉस क्या है हमारे पास, 1536 ओवर 20, सॉरी हमारे पास ये सेलिंग प्राइस है, हम इससे CP निकाल के आएंगे। पहले CP क्या आ जाएगा हमारे पास, SP प्लस लॉस। SP हमारा क्या है, 22464 प्लस 1536, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24,000 रुपीज़। 24,000 CP है, तो ये पुट किया इंटू 100, 0 से 0 कटिंग हो गया और इसकी कटिंग रह गई हमारे पास 1536। आप खुद करके देखना इसकी कटिंग, तो ये इतने परसेंटेज का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारे पास सम है, बाय सेलिंग अ चेयर ऑफ ₹391 अली सफ़र्स ए लॉस ऑफ 15%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर जो है दैट इज़ 391 एंड लॉस क्या है इसमें 15% का। तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, SP इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस ओवर 100 इंटू CP। 391 इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 100 इंटू CP। CP की वैल्यू क्या आ गई, 391 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 15, 85। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम कटिंग किया 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 17 पे किया, 17 23 ज़ा 391, तो 23 इंटू 20 इज़ 460। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर है हमारे पास 460 रुपीज़, 460। सो नेक्स्ट सम इज बाय सेलिंग a bag for rupees, a shopkeeper suffers a loss of 12%. At what price should he sell it to gain 7.5%? ठीक है, एक बैग को बाय सेलिंग अ बैग फॉर ₹704, एक शॉपकीपर ने एक बैग सेल किया 704 का। अ शॉपकीपर सफर्स अ लॉस ऑफ 12%, उसको 12% का लॉस होता है।
तो हम पहले क्या करेंगे, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके ऊपर हमने ऐसा उसको सेल आउट करना है, मतलब ऐसा एसपी निकालना है कि उसको गेन जो है 7.5% का हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले क्या है, एसपी गिवन है 704, लॉस गिवन है हमें 12%। तो हमारे पास सीपी की वैल्यू क्या आएगी, सीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एसपी 1 माइनस लॉस ओवर 100 इंटू सीपी 1 माइनस 12 ओवर 100 इंटू 704। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इट वी गेट 800। एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 800। अगर एसपी 800 है हमारा, एसपी नहीं सॉरी, ये हमने यहाँ पुट ऑन करना था, ये सीपी, सॉरी ये सीपी आया हमारे पास 800 का। अगर सीपी 800 है और हमने प्रॉफिट गेन करना है 7.5% का, देन एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 1 प्लस पी ओवर 100 इंटू सी पी 1 प्लस 7.5 ओवर 100 इंटू सी पी क्या है हमारा 800, यहाँ पे हमने है। तो 1 प्लस 15 ओवर 100 15 ओवर 200 इंटू 800। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 215 ओवर 200 इंटू 800, जीरो से जीरो कटिंग 2 4 ज़ा 215 को 4 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 860। इन केस वो 860 का वो बैग सेल आउट करता है तब उसको 7.5% का गेन होगा। सो हम इस चैप्टर में अब मैंने आपको व्हाट इज परसेंटेज, कैसे परसेंटेज निकालनी है, कैसे उसकी फ्रैक्शंस में उसको चेंज करना है, कैसे डेसिमल्स में चेंज करना है, वो सब करवा दिया। नेक्स्ट मैंने प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, वो सब करवा दिया। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें हम डिस्काउंट और वैट निकालना सीखेंगे। सो कीप प्रैक्टिसाइजिंग, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ओके, बाय एंड थैंक्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम कर रहे थे 8th क्लास का जो चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसमें हमने अभी तक परसेंटेज एंड इस एप्लीकेशन मतलब कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, रेशियो में, डेसिमल में, ये चीज़ें कि डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, ये सब किया। और उसके बाद हमने लॉस, प्रॉफिट, सीपी एंड एसपी किया। अब हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉर्मल लाइफ में हम डिस्काउंट के ऊपर क्या कहते हैं कि डिस्काउंट मीन्स अ रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जो भी एमआरपी होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर मार्केट से हम परचेज़ करने जाते हैं, अगर उस पर डिस्काउंट है दैट मीन्स उसको एमआरपी में से माइनस किया जाता है उतनी अमाउंट। अगर 4% है तो टोटल एमआरपी पे 4% निकाल के उसको माइनस किया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइसेस। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस। उसमें जितना माइनस किया जाएगा, रिडक्शन कमी की जाएगी, उसे बोला जाएगा डिस्काउंट। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल को अगर कोई बंदा बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, अगर जो भी उस पर प्रिंटेड रेट होता है, जो स्लिप लगी होती है एमआरपी की, उसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स एमपी। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल गया उसके बाद
MP में से वो डिस्काउंट माइनस करने से जो अमाउंट बनेगा वो होगा सेलिंग प्राइस। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्शन द डिस्काउंट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्शन द डिस्काउंट of an article is called SP। उसे क्या क्या कहा जाता है? SP कहा जाता है। तो SP हमारे पास क्या आ जाता है? MP में से माइनस कर दिया जाए अगर डिस्काउंट, दैट इज़ कॉल्ड SP। MP इज़ मार्केट प्राइस, उसमें से जो भी डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया जाए, देन वी गेट SP। डिस्काउंट परसेंटेज, अब फॉर्मूलाज पे आते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है? डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100, ये होती है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट जितना भी है, सपोज कर लो हमें 50 रुपीज़, किसी 100 रुपीज़ की चीज़ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो 50 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कटिंग करेंगे 50% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस SP we have to find in case discount and MP we get, then the formula is 1 minus discount over 100 into MP। मतलब अगर हम सॉल्व करें तो इट बिकम्स MP माइनस D ओवर 100 इंटू MP। मतलब MP मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस ओवर 100 करके डिस्काउंट परसेंटेज को यूज़ किया है यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? SP बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस्ड हम सम्स शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन आइटम मार्केड एट ₹650 मार्केड एट मतलब MP, ये क्या हो गया हमारा? MP ऑफ एन आइटम इज 650 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ SP, दिस इज SP 572। वट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? पहले डिस्काउंट निकालेंगे, फिर डिस्काउंट से हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब हमें MP भी पता है, SP भी पता है, तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट? अगर हम इस फॉर्मूला से बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? MP और SP से डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? MP माइनस SP, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, 650 माइनस 572, दैट इज़ 10 में से 2 माइनस किया 8 एंड 4, 14 में से 7 माइनस किया 7, ₹78। उस आइटम पे कोई भी जो आइटम है वो सेल हो रही है 650 पे और 572 को उस पर SP प्राइस है, तो उस पर्सन को जिसने वो चीज़ बाई की उसको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला? 78। देन डिस्काउंट परसेंटेज इज डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100, दैट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना? 78 रुपीज़ का, MP इज़ 650 इंटू 100, दिस परसेंटेज। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो इसकी 13 6 ज़ा 78, 6 2 ज़ा 12%, तो उस पर्सन को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 12% पर। मतलब 78 रुपीज़ अगर उसको डिस्काउंट है तो परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 12%। नाउ द नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम है हमारे पास अ वार्डरोब is sold at ₹5510, ₹5,510,
after allowing a discount of 5%, find its market price. मार्केट प्राइस को हम एमपी भी डिनोट कर सकते हैं कि एक वार्डरोब है जो कि सोल्ड हो रही है एट ₹5510 आफ्टर लॉइंग अ डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट भी पता है, हमने एमपी फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन, लेट द एमपी बी, हम क्या करेंगे, एमपी बी एक्सपोज कर लेंगे। एमपी बी ऑफ अ वार्डरोब इज एक्स, एम पी के आगे एक्स, एस पी कितना है हमारा ₹5510 और डिस्काउंट कितने का है हमारा 5% का, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट जो है वो क्या होता है 5% ऑफ एम पी, 5% ऑफ एम पी, एम पी हमारे पास क्या है एक्स है, तो 5% ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको, that means 5/100 into x, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0, it is x/20। बट हमारे पास जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एमपी, एमपी जिसमें एसपी पता है, डिस्काउंट पता है, हमारे पास एमपी जो होगा वो होगा एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस में अगर हम डिस्काउंट को ऐड ऑन करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास एमपी। तो एसपी क्या होता है हमारे पास ₹5510 और ये क्या है हमारे पास एक्स प्लस x/20 और एमपी क्या है हमारे पास एक्स। तो अब हम x/20 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस x/20 इज इक्वल टू 5510, एलसीएम लिया 20x माइनस x इज इक्वल टू 5510, 20x में से 1x माइनस किया दैट इज 19x/20 इज इक्वल टू 5510, x की वैल्यू क्या आ गई 5510 इंटू 20/19, ठीक है। तो इसकी कटिंग करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर इज 5800 रुपीज़ 5800। सो द मार्केट प्राइस ऑफ अ वार्डरोब इज ₹5800, मतलब वो जो वार्डरोब थी वो 5800 की थी, जिस पे 5% डिस्काउंट के बाद उस पर्सन ने जिसने भी उसको बाय किया उसने 5500 उसको पे किया शॉपकीपर। अब आपको एक चीज़, अब कई बार होता है मार्केट में ना, आप कोई सपोज करो ज़्यादातर गारमेंट्स पे आपको देखने को मिलता है कि कई बार लिखा होता है 80 + 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो वो 80 + 20% वो 100% नहीं हो गया, वो कोई चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलेगी। उसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज कर लो वो 1000 की चीज़ है तो उस पर पहले 80% निकालिए, ठीक है, 80% डिस्काउंट मतलब उसका 80% निकाल के जो अब सेलिंग प्राइस है उस पर अगेन 20% डिस्काउंट मिलता है, ये होता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो हम कर रहे हैं, इन केस क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, the market price of a washing machine is ₹24,800। एक मार्केट प्राइस एक वॉशिंग मशीन का है 2400। अ शॉपकीपर allows two successive discounts of 15% and 5%। एक पहले 15% हमने उस पर डिस्काउंट देना है, फिर उस पर 5% डिस्काउंट देना है। फाइंड द प्राइस विच इज़
which a customer has to pay for the washing machine। अब हमने उसका मतलब ये दो डिस्काउंट के बाद उसका वो निकालना है, प्राइस निकालना है, वो कितने में सेल आउट हुई है फॉर द वॉशिंग मशीन। दैट द सोल्यूशन सेलिंग प्राइस इस टाइम पे क्या हो जाता है 1 माइनस D1/100 1 माइनस D2/100 इंटू एमपी के ऊपर फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट दोनों लगा के फिर वो निकलेगा। दैट इज़ 1 माइनस 15/100 1 माइनस 5/100 इंटू एमपी क्या है हमारा 24/800। तो ये क्या बन जाएगा 100 माइनस 15 क्या होता है 85/100 और 100 माइनस 5 क्या होता है 95/100 इंटू 24/800। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगी और इसको 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 5 2 20 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 4 4 2 ज़ा। तो अब क्या करना है हमने 17 इंटू 19 इंटू 62। तो आंसर क्या आ जाएगा 226 रुपीज़। इतना हमारा उसका एसपी होगा। मतलब आफ्टर टू डिस्काउंट्स रिस्पेक्टिवली दे आर 15% and 5%. After these two discounts, if the market price is 2400, then he have to pay for that is 226 रुपीज़। इसके साथ हमारा डिस्काउंट ख़त्म होता है। मतलब डिस्काउंट मेनली है क्या, वो एसपी जो एमपी है उस पे लगाया गया वो परसेंटेज है, जिससे क्या होता है कि उस पर्सन को जिसने कस्टमर को उस पे डिस्काउंट मिलता है वो माइनस की जाती है अमाउंट। वो जो जिस अमाउंट में वो पर्सन खरीदता है वो दैट इज़ अ एसपी ऑफ एनी आर्टिकल। अब यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स क्या है वैट क्या होता है, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे डिस्काउंट को हम माइनस करके चल रहे थे एमपी में से, इसमें हम वैल्यू एडेड टैक्स को वैट को हम प्लस करेंगे। किसी भी चीज़ पे अगर वैट लगाया जाता है, इवन अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो उसमें भी खाने का जो बिल होता है उस पर वैट लगाया जाता है। कई बार पहले ही जो वो होती है डिटेल कार्ड होता है उस पर वैट इंक्लूड करके ही प्राइसेस लिखी होती है। और कई बार क्या होता है पहले नॉर्मल रेट्स होते हैं और उसके बाद टोटल जो बिलिंग होती है उसके ऊपर वैट लगाया जाता है। तो अब हम वैट सीखते हैं होता कैसे है। क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज at a shop was rupees 670. The sales tax was 8%. Find the bill amount. अब आपको परसेंटेज तो निकालनी आती है, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में चाहे डिस्काउंट की फॉर्म में है। तो हम वही करते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 670, सेल्स टैक्स दिया है दैट इज़ 8%। तो 8% ऑफ 670 कितना आ जाएगा हमारा 8/100 इंटू 670। कटिंग किया इट इज़ 536, it is 53.6 रुपीज़।
ठीक है। इस अमाउंट को अब जब हम CP में ऐड ऑन करेंगे तो बिल अमाउंट क्या बन जाएगी? द बिल अमाउंट इज CP प्लस सेल्स टैक्स। CP 670 plus 53.6, it is 0.63, 7 plus 5 is 12, 723, it is rupees 723.6। मतलब अगर एक पेयर ऑफ शूज़ आपका 670 का है तो उस पर वैट इंक्लूड करके वो पेयर ऑफ शूज़ कितने का हो जाएगा? 723.6 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज रुपीज 6000। द शॉपकीपर offers a discount of 5% on cash payment if VAT is 8%. Find the amount the customer has to pay. In cash to purchase the mobile phone। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए कि MP ऑफ अ मोबाइल फोन, मार्केट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 6000। द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%। शॉपकीपर ने उस पर डिस्काउंट कितना दिया? 5%। मतलब हमने अब उसका MP गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, हम उसका क्या निकालेंगे? SP निकालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम वैट जो है वो 8% लगा के उसमें पहले डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा, फिर वैट जो है 8% वो उसमें प्लस किया जाएगा, फिर उसका कैश प्राइस निकाला जाएगा कितनी अमाउंट में उसने वो मोबाइल फ़ोन बाई किया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन, MP ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ रुपीज़ 6000। ओके, और उसके बाद डिस्काउंट जो है वो है 5% ऑन ऑफ 6000। MP पे आ गया, दैट इज़ 5/100 इंटू 6000, दैट बिकम्स, कटिंग किया 300 रुपीज़। डिस्काउंट उसको कितना मिला? 300। तो उसका SP क्या हो गया? 6000 माइनस 300, दैट इज़ 5700 रुपीज़, 5700। अब वैट की बारी आती है। वैट कितना है हमारे पास? 8%। तो SP बिल अमाउंट लगाएंगे हम इस पर। बिल अमाउंट क्या हो जाएगा? 5700 प्लस 58% ऑफ 5700, 5700 प्लस 8/100 इंटू 5700, कटिंग हो जाएगा, इट बिकम्स 5700 प्लस 8 इंटू 57, 456 का उसको वैट पे करना पड़ेगा, दैट बिकम्स 56, 7 प्लस 4 इज 11 एंड इट इज 6156 rupees। 6156 is he have to pay for the mobile phone is amount 6156. This amount he has to pay. So after discount of 5% and VAT of 8%, डिस्काउंट जो था वो माइनस कर दिया गया और जो वैट था वो प्लस ऑन कर दिया गया। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 8th क्लास का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस फिनिश होता है। अपनी तरफ से मैंने हर तरह का सम करवा दिया, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी अदर इंक्वायरी और एनी अदर डाउट
प्लीज़ कमेंट में। और कोई भी चीज़ आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, प्लीज़ मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू एंड बाय।